ही प्राण ऊर्जा का शरीर है। और यही प्राण ऊर्जा का शरीर हमारे स्वर विज्ञान का शरीर है, और यही स्वर विज्ञान का शरीर हमारी सांसों का शरीर है। तो इसलिए इस बात को आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं इस सिरे को, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये शरीर वो शरीर है, या ये ऊर्जा वो ऊर्जा है जो यूनिवर्स की ऊर्जा है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, दिल से स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इस बेहद खास और इम्पोर्टेंट वीडियो में। इस वीडियो की शुरुआत में मैं आपको दिल से एक बिलीफ दे रहा हूँ, एक विश्वास दे रहा हूँ। इस विश्वास को मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कहीं जो भी आपकी इंपॉर्टेंट जगह है वहां आप इसको नोट करके रखें और बार बार अपने आप को याद दिलाएं। आपके अंदर कोई भी कमी नहीं है। आपके अंदर भी वही एनर्जी है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। मेरे अंदर भी वही एनर्जी है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, और किसी कोई और इंसान है उसके अंदर भी वही एनर्जी है। यानी कि इंसानों को छोड़िए, हर एक पशु पक्षी के अंदर हर एक जो चीजें आपको नजर आ रही हैं, चाहे उनमें आपको जान दिखती है या नहीं दिखती है, उन हम सब के अंदर कहीं ना कहीं हम उस बारीक डोर से बंधे हैं, जो बारीक डोर हर चीज की आप कह सकते हैं कि प्राण ऊर्जा है। और इसी प्राण ऊर्जा की बात आज मैं आपके साथ इस वीडियो में भी कर रहा हूँ। जब हम अपनी लाइफ को बदलने की बात करते हैं, या हम अपनी लाइफ में वो लाना चाहते हैं जिसको हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो वो चीज घटित करने के लिए हमें इस भौतिक शरीर के बारे में ही बार बार चीजें बताई जाती हैं कि हमें ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, इस भौतिक शरीर के परे, इस फिजिकल अपीयरेंस के परे एक चीज हम सबके पास है जिसकी आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बात कर रहा हूँ। वो है हमारा प्राण ऊर्जा शरीर। यानी कि इस शरीर के अंदर एक शरीर और है जिसे प्राण ऊर्जा शरीर कहा गया है। आपको बिल्कुल भी इन वर्ड से नहीं घबराना है, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में डिलीवर करूंगा वन बाय वन। प्राण ऊर्जा शरीर जब मैं कह रहा हूं तो प्राण ऊर्जा शरीर का मतलब ये है कि इसी शरीर के अंदर जो हमारी रीढ़ है या हमारी स्पाइन है, उसका जो लास्ट सिरा है वहां से हमारे चक्रा शुरू हो जाते हैं और हमारे क्राउन तक ये चक्र आते हैं। ये 7 चक्र हैं। इन 7 चक्रों का जो ये शरीर है, यही प्राण ऊर्जा का शरीर है। और यही प्राण ऊर्जा का शरीर हमारे स्वर विज्ञान का शरीर है, और यही स्वर विज्ञान का शरीर हमारी सांसों का शरीर है। तो इसलिए इस बात को आप कहीं से भी पकड़ सकते हैं इस सिरे को, लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि ये शरीर वो शरीर है, या ये ऊर्जा वो ऊर्जा है जो यूनिवर्स की ऊर्जा है। इसलिए जब ये ऊर्जा आपको मिली हुई है, हम सबको मिली हुई है, तो फिर हमारे अंदर कमी की तो बात ही नहीं बनती है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि यहाँ पे हमें उस चीज के ऊपर काम करना नहीं बताया जाता। बहुत बड़े बड़े कई बार हमें वर्ड दिए जाते हैं, हम हमें बताया जाता है कि आप अपने सातों चक्रों को जागृत नहीं कर सकते। जिसके सातों चक्र जागृत हो गए वो इंसान इस तरह का होगा या उस तरह का होगा। भैया मानता हूँ, आपकी बात ठीक है, लेकिन जो इंसान ग्रस्त में रह रहा है मेरे की तरह, वो क्या करे? क्या वो इस एनर्जी के फायदे ना उठाए? उसका पूरा हक है इस एनर्जी के फायदों को उठाने का, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का, इस प्राण ऊर्जा के साथ कनेक्ट होने का। तो उसे उसके तरीके से बताओ ना कि उसको क्या करना होगा। मैं आप आज इस वीडियो में आपके साथ ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। और मैंने बहुत सारी चीजों को लर्न किया है। मैंने बहुत बड़े बड़े वर्ड वहां पे देखे हैं जहां बताया जाता है कि आप अपने हार्ट कॉन्शियसनेस को जगाएं, अपने माइंड कॉन्शियसनेस को जगाएं, यानी कि आप अपने आज्ञा चक्र को जगाएं। और इतना ही नहीं, हार्ट आपके ब्रेन की, आपके माइंड की और आपके हार्ट की कोहेरेंस हो, यानी कि ये दोनों एक रूपता में हो। मैं ये चीजें भी पूरी तरह से आपको खोल के दे रहा हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल आसान है, ये चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको बड़ी बड़ी वर्ड से एकदम से डरा दिया जाता है। और ये मैजिक मैं हर रोज देखता हूँ जब मैं अपने सेशन में लोगों के साथ बैठा होता हूँ, पर्सनल सेशन जब मैं दे रहा होता हूँ। लोग इतने घबराए होते हैं, पता नहीं ये चीजें कैसे समझ आएंगी, लेकिन जब मैं उनको चीजें बिल्कुल खोल के और बेहद आसानी के साथ देता हूँ, तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो बात बन गई, यही चीज तो हमें चाहिए थी, इसी चीज ने तो ब्लॉक कर रखा था। तो इस सेशन का फायदा आप भी उठा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये दिया गया है, इस पे मैसेज करें और इस सेशन को आप बुक कर लें। इसी आपकी प्राण ऊर्जा को जागृत करने के लिए एक मैंने स्पेशल तरह से मनी मैग्नेट इत्र एनर्जाइज किया है। इसे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके मैसेज करके कोरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। और एक और इत्र है, ये रिलेशनशिप मैनिफेस्टो या रिलेशनशिप को हील करने के लिए
स्पेशल तरह की एक पूजा से एनर्जाइज किया गया है। इसे भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। और इसी एनर्जी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरी ऐप है 1111 अवेकनिंग हब। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर रिकॉर्डेड फॉर्म में कई सारे कोर्सेज हैं, उन्हें आप अवेल कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये सारी चीज़ें बेहद आसान है, क्योंकि इस लाइफ को मैंने पढ़ा नहीं है, खाली मैंने जिया है। और जी के मुझे पता चला है कि जब तक मैंने इन चीज़ों को नहीं समझा था तो क्या गैप था और अब कितना डिफरेंस है। तो मैं आपको भी ये यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप इसे यूं ना माने कि ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं और आप नहीं कर सकते। 101% आप कर सकते हैं। टूल मैं आपको दूंगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनसे आपकी हेल्प हो सकती है। मैंने आपके साथ बात की प्राण ऊर्जा शरीर की। और प्राण ऊर्जा शरीर में जैसे कि आप जानते ही हैं अब कि हमारे 7 चक्र हैं। सातों चक्र इंपॉर्टेंट है, लेकिन सातों चक्र में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 2 चक्र बेहद इंपॉर्टेंट है। एक आपका हार्ट और एक आपका माइंड, यानी कि आप इसे आज्ञा चक्र भी कह सकते हैं। ये 2 चक्र अगर आपके पूरी तरह से जागृत हो जाएं तो फिर आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। और जैसा कि मैंने कहा कि आप जिस चीज का बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे हैं वो चीज भी आपकी लाइफ में यूं हो सकती है। मैंने आपके साथ बात की हार्ट एंड माइंड कोहेरेंस की। अब मैं आपको वो टूल बताता हूँ। हार्ट एंड माइंड कोहेरेंस की या कॉन्शियसनेस की जहां तक बात है, इसको सिंपल तरीके से आप यूं समझिए कि हमारा ये हार्ट है। इस हार्ट के अंदर कुछ एक संवेदनाएं हैं, कुछ एक फीलिंग है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ एक बिलीफ पड़े हैं, कुछ एक एक्सपीरियंस पड़े हैं। और इन दोनों का ही आपस में आप यूं मानिए कि एक टू वे कम्युनिकेशन है। ट्रैफिक रहता है ना, जैसे एक रास्ते से आप वहां पे जा भी सकते हैं और उसी रास्ते से आप आ भी सकते हैं। तो ये टू वे कम्युनिकेशन कि वहां से आप चीज भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। तो ऐसे ही ये हमारे ब्रेन का, यानी कि हमारे आज्ञा चक्र का और हमारे हार्ट का टू वे कम्युनिकेशन। प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये जागृत क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि ये जो टू वे कम्युनिकेशन था, यहाँ जो आदान प्रदान होना चाहिए था विचारों का, फीलिंग का, वो कहीं ना कहीं रुक गया। वो क्यों रुक गया? गलत जानकारी के कारण। ठीक कैसे करेंगे? बहुत आसान है। जो भी थॉट यहाँ चल रहा है, जो भी विचार यहाँ चल रहा है, उस विचार को यहाँ शिफ्ट करना सीखें। उस विचार को यहाँ ले आए, यहाँ लाएं, हार्ट के ऊपर चेक करें उसे। एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई डर चल रहा है किसी भी तरह का कि आपके फाइनेंसिस अच्छे नहीं होंगे, या आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, या आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। यही विचार यहाँ चल रहा है, यही परेशान कर रहा है, यही तो इशू है ना आपका। चलो इस विचार को यहाँ ले आओ हार्ट के पास। हार्ट को बोलो कि इसे ऑडिट कर, इस विचार को ऑडिट करें, इसको चेक करें, क्या ये चीज नहीं होगी? हार्ट का जवाब सुनना, हार्ट का जवाब सुनना। हार्ट क्या कहेगा? नहीं हो जाएगी। जैसे ही ये फीलिंग आएगी, ये संवेदना यहाँ जगेगी, यहाँ नया विजन मिलेगा। इस आज्ञा चक्र को नया विजन मिलेगा। जैसे ही नया विजन मिलेगा, आपको संभावनाएं दिखेंगी कि ये चीज हो सकती है, इस इंसान से मिलो, ये काम मुझे कर लेना चाहिए, इनकी इनके साथ मुझे थोड़ी देर बैठना चाहिए, ये मुझे राह बताएंगे, आपके लिए रास्ता निकल आएगा। कई बार आपके पास नाराजगी होती है किसी के प्रति, उस नाराजगी को चेक करें, वो नाराजगी कहाँ है? वो नाराजगी बेसिकली यहाँ आपको मिलेगी। उस नाराजगी को यहाँ ले आए, दिल में चेक करें, क्या ये नाराजगी है? दिल से पूछे, क्या दिल से नाराज हो? दिल कहेगा नहीं, दिल से तो नाराज नहीं हो। बस ये खत्म कर देगा। ये टू वे कम्युनिकेशन। कई बार आपके पास यहाँ हार्ट में कोई किसी के लिए संवेदनाएं हो सकती है खराब हो, माइंड को कहें कि यहाँ पे रोल अदा करे अपना, बताए आपको, आपकी हेल्प करे। माइंड समझाएगा, हार्ट नहीं। लॉजिक के साथ समझाएगा, लॉजिक के साथ समझाएगा नहीं। जिस इंसान से आप नाराज हो वो इंसान भी हमारी तरह ही है, और हम सबके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, एक टैग लगा हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप रोड पे जाते हैं और आपको एक बोर्ड लगा मिलता है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, फिर वहां गड्ढे आते हैं, शिकायतें करते हो? नहीं करते हो ना, क्योंकि बोर्ड लगा हुआ था। हर इंसान के ऊपर जब यहाँ बोर्ड लगा हुआ देखोगे कि वर्क इन प्रोग्रेस है, शिकायतें होंगी? नहीं होंगी।
क्योंकि हम भी वर्क इन प्रोग्रेस हैं, दूसरे भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हार्ट माइंड आपका बताएगा नहीं भैया वर्क इन प्रोग्रेस है सभी, हार्ट कहेगा ओके। तो ये टू वे कम्युनिकेशन का टूल आपके पास होना चाहिए। दूसरा यहाँ पे आपकी हार्ट कॉन्शियसनेस के बारे में एक चीज और बताता हूँ, यानी कि आपकी हार्ट की संवेदनाओं के बारे में एक चीज और बताता हूँ। मैंने पढ़ा है ये कि हमारे, और पढ़ा ही नहीं है, मैंने इसे फील भी किया है, जो फीलिंग हमारे पास यहाँ है वो फीलिंग अगर हम यहाँ हमारे यहाँ जगनी शुरू हो जाए तो यहाँ की जो फीलिंग है वो यहाँ की फीलिंग से 5000 गुना ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि कोई चीज अगर आप चाह रहे हैं, इस चीज को एग्जाम्पल के साथ आपके साथ शेयर करता हूँ। मान लो कोई चीज आप चाह रहे हैं और उसको आपने अपने आज्ञा चक्र पे देखना शुरू कर दिया, यानी कि विजुलाइज करना शुरू कर दिया। आप पैसा चाह रहे हैं, पैसे को विजुलाइज करना शुरू कर दिया। आप हेल्थ चाह रहे हैं, हेल्थ को विजुलाइज करना शुरू कर दिया। रिश्ते, बढ़िया रिश्तों को, जॉब को, बिजनेस में सेल को यहाँ विजुलाइज करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ विजुलाइजेशन का ज्यादा फायदा आपको कब मिलेगा, जब उसकी संवेदनाएं यहाँ होंगी, यानी कि आपके हार्ट में उसकी संवेदनाएं होंगी। हार्ट की संवेदनाएं कैसे आ सकती हैं, ये आप मेरे पास बैठ जाना सिर्फ 1 घंटा, मैं आपको बता दूंगा कि ये आपको थोड़ी देर में ही वो गेम मैं पूरे का पूरा समझा दूंगा कि किस तरह से आपकी हार्ट की संवेदनाएं, जो 5000 गुना ज्यादा संवेदनाएं, उसे आप खोल सकते हैं। ये बेहद आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप क्या कर सकते हैं, हार्ट कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें, खुद से प्यार करें। खुद से प्यार करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि बातों से कुछ नहीं होता। मैं अभी अगर आपको कहूं कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तो ये जानकारी तो आपके पास भी, इससे क्या होगा, इससे कोई रिजल्ट तो नहीं आ रहा है। टूल, टूल चाहिए, तरीका चाहिए। क्योंकि मैं स्वर विज्ञान एक्सपर्ट हूँ, एनएलपी माइंड एंड वेलनेस कोच हूँ, तो ये मैं बहुत बारीकी से इस चीज को मैंने जिया है कि जो भी पैटर्न हमें, नए पैटर्न अडॉप्ट करने होते हैं, या अपने माइंड एंड बॉडी की नई प्रोग्रामिंग करनी होती है, या फिर मैं इसको यूं कहूं कि हम अपने इन दो इंपॉर्टेंट आज्ञा चक्र को जागृत करना होता है, तो हमें कोई ना कोई टूल चाहिए, तरीका चाहिए। क्योंकि खाली जानकारी से कुछ नहीं होता, जानकारी तो हर इंसान लेके घूम रहा है, फर्क कितने लोगों के पास आ रहा है, फर्क उसी को मिल रहा है, लाइफ उसी की बदल रही है जिसके पास टूल है। टूल मैं आपको बताता हूँ, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना शुरू करें। आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपने चेहरे को देखें। बहुत टाइम से आपने अपने चेहरे को नहीं देखा, अपनी आंखों में आंखें डालते हुए देखें अपने आप को, अपने आप से कहें, आंखों में आंखें डालते हुए थोड़ी देर। कहना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इस चीज को समझ पाएंगे। आंखों में आंखें डालते हुए बार बार अपने आप को कहें कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुम बेहद इंपॉर्टेंट इंसान हो, तुम बेहद खास हो, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से दयालु हूँ। एक बार इसको करके तो देखिए। अभी इस वीडियो को देखने के बाद जो भी काम आप कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए, कितनी देर लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको 1 मिनट लगेगी। बाथरूम में चले जाना, मिरर के सामने खड़े हो जाना, फोन वोन जेब में डाल के बाथरूम के सामने मिरर के सामने खड़े हो जाना, और मिरर में खुद को देखना। मुझे देख लो एक बार, मिरर में खुद को देखना, खुद की आंखों में देखना, लगातार देखते हुए, खुद की आंखों में देखते हुए बार बार 3 बार ये बोलना कि तुम बेहद खास इंसान हो, मैं तुमसे दिल से प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से दयालु, मैं तुम्हारे प्रति पूरी तरह से दयालु। बस 3 बार प्यार करता हूँ या करती हूँ, 3 बार दयालु, ये चीजें बोलना, और फिर बाद में वीडियो को ओपन करना दोबारा से और बताना क्या फीलिंग बदली। 101% आपकी फीलिंग यहाँ से बदलेगी। क्या फीलिंग ही बदली है, अंदर क्या घटित हुआ है, अंदर प्राण ऊर्जा जो शरीर है आपका, वो कहीं ना कहीं उसको एक एविडेंस मिली है कि हाँ, यहाँ से चीजें बदल सकती हैं, और फिर ये जिम्मेवारी आपकी बनती है कि आप उस चीज को कंटिन्यू करें। आपको प्यास लगी है, आपके पास 2 बूंद पानी है, 2 बूंद पानी आपको राहत दे सकता है। जब 2 बूंद पानी राहत दे सकता है, तो फिर आपको 1 गिलास पानी चाहिए जो आपकी प्यास को बुझा दे। बस इतना सा गेम है, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दूसरों के साथ, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं तो आप यूनिवर्स का जो एक स्पिरिचुअल जो सर्कल है, उस सर्कल के आप, मैं कह सकता हूँ कि मेंबर बन रहे होते हैं।
मेरी शुभकामनाएं हैं दिल से आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो और आप अच्छी चीजों को इस तरह ही लर्न करते रहें। थैंक यू सो मच।